परंपरा में धर्म की आराधना के दो पक्षों का व्याख्यान किया गया है। एक पक्ष है बहिरंग और दूसरा पक्ष है अंतरंग। बहिरंग पक्ष हमारे को दिखाई देता है, अंतरंग पक्ष के लिए हमें खुद महसूस करना पड़ता है। इसकी व्याख्या इस तरह से होती है कि जो हमारे पकड़ में आता है वो व्यवहार का धर्म है, और जो अनुभूत किया जाता है वो निश्चय का धर्म है। धर्म दोनों साधने पड़ते हैं। शुरुआत व्यवहार से होती है, परिणाम निश्चय का पाना पड़ता है। जो कुछ भी कार्य किया जाता है उद्देश्य ये होता है कि उस कार्य का सारांश अनुभव हमारे लिए प्राप्त हो। प्रथमतः बहिरंग क्रियाओं का आलंबन लिया जाता है। इसे कहते हैं नियम संयम, दिनचर्या, प्रवृत्ति, और इसी के साथ एक अपना समय निर्विकल्पता का होता है, परिणामों की शांति का होता है, विचारों में स्थिरता का होता है, शांति समाधान का होता है। ये पक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन सारभूत पक्ष यही है। जैन परंपरा में जितनी भी क्रियाओं का विधि का विधान बनाया गया है, उस क्रिया को उस विधि से संपन्न करना ही पड़ता है। लेकिन सभी कार्यों का, क्रियाओं का प्रयोजन भी लिखा गया है कि प्रयोजन में क्या होना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग किया, अच्छी बात है, करना चाहिए, पर प्रयोजन क्या? पानी छान करके पीना चाहिए, बहुत अच्छी बात, प्रयोजन क्या? प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना चाहिए, करना चाहिए, पर प्रयोजन क्या? क्यों करना चाहिए? पुराने समय का जमाना अलग था, कह दिया, करना शुरू कर दिया। अब नई पीढ़ी, नई जनरेशन ऐसी नहीं है। उससे कहो रात्रि भोजन छोड़ो, क्यों छोड़ें? पानी छान के पियो, क्यों पानी छान के पिए? मंदिर जाओ, क्यों जाए मंदिर? समाधान करो उनका। समाधान हो जाएगा तो करना शुरू कर देंगे, और समाधान नहीं हुआ तो फिर वो तर्क वितर्क करेंगे। नई पीढ़ी पढ़ी लिखी है, तर्कवान पीढ़ी है। पुराना समय तर्कों का कम था, श्रद्धा का ज़्यादा था, आस्था का ज़्यादा था। तो पुराने समय में तो कार्य चल जाता था, श्रद्धा से चलता था। अब नए समय में, विज्ञान के युग में तो तर्क प्रधानी जीवन शैली है, चर्या है, तो समाधान प्राप्त करना। तो क्रियाओं का जो महत्व है वह करते हुए भी उसका उद्देश्य पकड़ करके करेंगे तो हमारे को उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। सभी में वैज्ञानिक तथ्य हैं, सभी की उपयोगिता है। हम समझ पाएं ना समझ पाएं, किसी को बता पाएं ना बता पाएं, पर जैन परंपरा की क्रियाओं में सभी में अपने आप में वैज्ञानिकता है
और समीचीन उद्देश्य भी है। द्रव्य और भाव ये दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों को संपन्न करके ही हम अपने धर्म का कार्य संपन्न करते हैं। अभिषेक प्रतिदिन करें, पूजन प्रतिदिन करें, पर अभिषेक पूजन करते करते ये भाव भी हमें मालूम हो कि अभिषेक और पूजन क्यों की जाती है। अभिषेक पूजन करने की परंपरा क्यों बनाई गई। गृहस्थ के जीवन में दान पुण्य का अपना स्थान है। दान पुण्य किसके लिए करना जरूरी है। जो आरंभ परिग्रह के कार्यों में लगा है उसे दान पुण्य करना जरूरी है, दान पूजा करना जरूरी है। और जो आरंभ सारंभ के कार्यों में लगा ही नहीं है उसके लिए दान पुण्य करना जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको आरंभ जनित पाप का आश्रय नहीं। गृहस्थी की भूमिका आरंभ के कार्यों की ही है। आजीविका के उसके प्रबंध आरंभ जनित ही होते हैं। चाहे वह व्यापार करे, चाहे कृषि कार्य खेतीबाड़ी करे, चाहे सर्विस आदि करे, आजीविका के इन उपायों में आरंभ होता ही है। आरंभ पाप के आश्रय में कारण बनता है। आरंभ से अर्जित द्रव्य को परिग्रह कहा जाता है। आरंभ परिग्रह जिनसे जुड़ा हुआ है उन्हें अपने उन आश्रय जनित कर्मों को कम करने के लिए दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा प्रतिदिन करना जरूरी है। ऐसे ही दान पूजा से सहित गृहस्थ सुशोभित होते हैं। सभी जिन मंदिरों में निरंतर गृहस्थों के द्वारा पूजन का कार्य संपन्न हो रहा है, यहाँ पर भी आज का सुयोग बना। और विशेष सुयोग तो ये बना कि संघ तो यहाँ विराजमान है ही, संघ की वंदना के भाव से तो सभी आ ही रहे हैं, लेकिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान की भी चर्चा सुन करके उनके अभिषेक करने के भाव से भी महाराष्ट्र से परिवारीजन आए। और फिर ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ पर क्षेत्र नहीं है। इतना बड़ा सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी, 3.5 करोड़ मुनि महाराज मोक्ष गए हैं, तो वो तो मूल नायक पारसनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान की वंदना, अभिषेक, पूजा करते ही रहते हैं। यह सब करते हुए भी यहाँ पर संदर्भ मुनि सुब्रतनाथ भगवान का है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान अकेले थोड़ी हैं, शांतिनाथ भगवान भी उनके साथ जुड़े हुए थे, आदिनाथ भगवान भी जुड़े हुए थे। और तीनों का संदर्भ सिद्ध क्षेत्र नेमावर के निकट से बहने वाली रेवा नदी, नर्मदा नदी के नाभि कुंड से है। कब प्रतिमा बनी होगी, कब पूर्वजों ने सुरक्षित उनको रखा होगा, कितना उनके ऊपर से पानी बहा होगा, कितनी बाढ़ आई होगी, क्या हुआ होगा, कुछ पता नहीं। प्रतिमाएं सुरक्षित रहें। और जिस समय खुदाई के समय तीनों प्रतिमाएं मिली तो सभी की भावना हमारे यहाँ, हमारे नगर में अब क्या करें, किसके नगर में भेजें ना भेजें। उस समय बोली की व्यवस्था तो रही नहीं होगी कि भाई सभी को करना है तो बोली कर लो। श्रद्धालु चाहे थे हमारे यहाँ तय कर लिया समाज वालों ने कि भाई अपन निर्णय नहीं करें, प्रकृति ही निर्णय करे कि किस प्रतिमा को, किन भगवान को किस तरफ जाना है। 3 बैलगाड़ियों में तीनों प्रतिमाओं को विराजमान कर दिया गया और गाड़ियां चलना शुरू हो गई। जो गाड़ी जिस रास्ते से, जिस दिशा में, जिस नगर की ओर बढ़ जाए वहां प्रतिमा विराजमान हो जाए।
एक गाड़ी शांतिनाथ भगवान को लेके हरदा पहुंच गई, एक गाड़ी आदिनाथ भगवान को लेके नेमावर गांव में पहुंच गई, एक गाड़ी मुनि सुव्रतनाथ भगवान को लेकर के खाते गांव में आ गई। तब से यहाँ पर मूल नायक के रूप में मुनि सुव्रतनाथ भगवान विराजमान हैं। आज यहाँ पर महाराष्ट्र से आए हुए अंजनगांव सुरजी से 3 परिवार, जिला अमरावती, तीनों ने अभिषेक शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया। मूल नायक मुनि सुव्रतनाथ भगवान का अभिषेक किया। शांतिधारा हम लोगों के सानिध्य में संपन्न हुई। संगई परिवार, अरुण दादा संगई का परिवार, उनके पूर्वजों का परिवार सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी के रूप में, ट्रस्टी के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कड़मकर परिवार का भी योगदान रहा और उन सभी परिवारों के साथ में संगई परिवार से प्रसन्न जी, दीपक जी संगई का परिवार यहाँ पर है, शेखर जी रोड़े भी साथ में हैं। सभी ने अभिषेक शांतिधारा की। मैं हालांकि 15 मिनट लेट आता था, लेकिन कल ही मन बना लिया था कि आज विलंब नहीं करना। इतनी दूर से श्रावक श्रद्धालु आए हैं तो फिर उनकी शांतिधारा समाज की उपस्थिति में अच्छे से होना चाहिए, उनके परिवार के साथ। और सभी और परिवारी जन जो भी कुटुंब से रिश्तेदारी में जुड़े हुए हैं, सभी के नाम से शांतिधारा संपन्न हुई। अध्यक्ष मंत्री महोदय का योगदान रहा। सभी ने दीप प्रज्वलन किया, शास्त्र भेंट किए। यहाँ से गंगवाल परिवार ने भी और सभी परिवारों ने भी सहयोग किया। इस तरह से प्रतिदिन अभिषेक पूजन की परंपराएं समाज में चलनी ही चाहिए, ठाट बाट से चलनी चाहिए, आनंद से चलना चाहिए। सबसे पहले अभिषेक पूजा, फिर बाद में काम दूजा, शेष कार्य बाद में। सबसे पहले ऐसे भव्यतम जिनालियों में भव्यतम प्रतिमाओं की अभिषेक पूजन के अवसर बार बार नहीं मिलते हैं और इसीलिए समय को देख करके, भव्य जनों को देख करके, अतिथियों को देख करके व्यवस्थाएं भी उस तरीके से ही बनाई जाती हैं। चतुर्मासों में भी हम लोग इसी तरह से निरंतर सभी को प्रेरित करते रहे। राजस्थान के 3 वर्ष रहे। राजस्थान के तीनों वर्षों में बागड़ प्रांत में सभी को बहुत लाभ दिया। यहीं से आगे बढ़े थे। यहाँ से क्या नेमावर से ही शुरुआत हुई थी। जो भी कार्य हो रहे हैं वो नेमावर से ही शुरू हो रहे हैं। नेमावर से हाट पिपलिया गए, हाट पिपलिया में आए थे, सभी ने आशीर्वाद लिया था। वहीं से देवास होकर के उज्जैन, उज्जैन से बड़नगर, बड़नगर से रतलाम और बांसवाड़ा जिले में राजस्थान में प्रवेश। इस तरह से 2019 का चातुर्मास हमारा घाटोल में संपन्न हुआ। उपसंहार में सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया, जो आप संदर्भ सुन रहे हो। सिद्ध चक्र विधान की महिमा ही अपने आप में कार्यों को सिद्ध करने की होती है और जो प्रयोजन गुरुवर का आदेश और आशीर्वाद को प्राप्त करने का था, निवेदन तो किए ही जाते हैं, लेकिन फिर जब समाचार मिल जाते हैं तो सहज ही सब कार्य अपने आप बनते हैं। गुरुवर आचार्य श्री का चातुर्मास 2019 का नेमावर, और जैसे ही आचार्य श्री को निवेदन किया तो नेमावर से ही गुरुवर का आशीर्वाद पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? घाटोल में पहुंच गया। ठीक है, अनुकूलता देख करके दर्शन आदि के लिए विहार कर लें और फिर आगे का कार्य आगे संचालित जो भी है हो जाएगा। जो भी है आशीर्वाद आदेश मिल गया, फिर क्या है? आशीर्वाद तो हमेशा पहुंचते ही हैं, हर कार्यों को तो आदेश पहुंचते ही हैं, लेकिन जब दर्शन वंदना का प्रयोजन हो तो संघ की व्यवस्था के अनुसार संकेत प्राप्त करना पड़ते हैं। संघ की व्यवस्था ही रहती है। आचार्य श्री का संकेत गया, फिर क्या है? सिद्ध चक्र महामंडल विधान
स्वयं विधान ने सिद्ध कर दिया कि कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान अपने आप में इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रेष्ठतम तत्व की, शुद्ध तत्व की आराधना उसमें की जाती है, की जा रही है। श्रेष्ठ तत्व शुद्ध तत्व ही है। सिद्ध चक्र की आराधना के संदर्भ में श्रीपाल मैना सुंदरी का संदर्भ है। वैसे तो अनेक श्रावक श्रेष्ठियों ने, श्राविकाओं ने भी विधान किए होंगे, पूजन की होगी, सभी के लिए फल भी प्राप्त हुआ होगा, पर कथानक के रूप में श्रीपाल मैना सुंदरी की चर्चा अपन सभी जानते हैं। श्रीपाल तद्भव मोक्षगामी थे, कोटि भट्ट थे। कोटि भट्ट का अर्थ ये होता है कि उनका इतना पुण्य था, पुण्य के अनुसार उनको शरीर का संघनन ऐसा मिला कि करोड़ों योद्धाओं का जो बल होता है उतना बल उनको स्वयं अपने आप में प्राप्त था, और वह उनके जीवन में चरितार्थ भी हुआ। जो बड़े बड़े जहाज फंस गए थे, इनके जरा से हाथ लगाने से भी समुद्र के जहाज आगे बढ़ने लगे। जो सूरवीर भट्ट बड़ों बड़ों को भी युद्ध में हरा देते, श्रीपाल के सामने कुछ भी नहीं लगते। इनका पुण्य था, भव भवांतर का पुण्य था। पुण्य तो था, तभी तो कोटि भट्ट जैसा बल प्राप्त हुआ, सुंदर स्वरूप रूप प्राप्त हुआ, बल वैभव सभी कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन पुण्य के योग के साथ कुछ कर्म अशुभता को लेकर के भी पड़े हुए थे, और वह कर्म उदय में आ गए। उदय में आ गए तो जो राज सिंहासन पिता के द्वारा पुत्र के लिए श्रीपाल को मिला हुआ था, और शरीर धीरे धीरे करके कुष्ठ रोग में परिणत हो गया। परिवार में, राज्य में, और केवल श्रीपाल ही नहीं, उनके साथी सासू भी सभी परेशान होने लगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने निर्णय किया किस राज्य में अपनी वजह से असुविधा हो रही है तो अपना राज्य अपने चाचा के लिए सौंप दिया जाए, और इस राज्य से अपन को बाहर चलना चाहिए। दूसरे किस राज्य में उनको स्थान मिलेगा? जब अपना ही राज्य छोड़ने को उन्हें मजबूर होना पड़ रहा तो दूसरे राज्य में उनको जगह कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने सोचा, तय किया, नगरियों में नहीं जाएंगे, नगरियों के बाहर जंगलों में, उद्यानों में ही अपन अपना समय बिताएंगे। कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और भाग्य पर, कर्म पर तो विश्वास था ही। श्रीपाल अपने साथियों के साथ राज्य छोड़ करके बाहर चले गए। अशुभ कर्म की वजह से बहुत बड़ी परेशानी उनको आई, उन्होंने सहन भी की। कर्म का सिद्धांत तो है ही, कर्मों का फल तो सहन करना ही पड़ता है। करते रहे, लेकिन धर्म पर उनका विश्वास बहुत था। धर्म के मार्ग को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, और धीरे धीरे उनका योग भी ऐसा बना कि उस अशुभ कर्म को टालने के लिए कर्म पर बहुत अधिक विश्वास रखने वाली कोई पुण्यशालिनी का योग बन रहा था। और संदर्भ मालूम है, मैना सुंदरी से जब उसके पिता ने वार्ता की तो उसने हर वार्ता में यही कहा, जिसका जैसा भाग्य होता है वैसा ही सब कुछ मिलता है। पिताजी, मुझसे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमारे भाग्य में जो होगा वो सब मिलेगा। बहुत भाग्य पर भरोसा करती है, बहुत कर्म पर विश्वास करती है, आदि आदि। उसकी परीक्षा भी ले ली, परीक्षा भी इतनी कठिन ली
कि आज के समय में कोई ना इतनी कठिन परीक्षा ले सकता है और ना कोई इतनी कठिन परीक्षा दे सकता है। लेने वाला भी देने वाला भी। पिता को थोड़ी उसकी दार्शनिकता से चिढ़ आ गई। एक तो कहती पिताजी तुम्हारे भाग्य से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है, और ये तो कहती है कि सबका कर्म की वजह से होता है। अरे ये तो जरा ज्यादा ज्ञान बतला रही है, इसकी परीक्षा ले लेना चाहिए। परीक्षा ले भी, नियोग बनाया भी, तो नियोग बनाने में भी उसने भावावेश में, क्रोध में आकर के और कुष्ठ रोग से गलित श्रीपाल से विवाह करना सुनिश्चित कर दिया मैना सुंदरी का। सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिर उसने भी अपने भाग्य पर विश्वास करते हुए स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद उसने और श्रीपाल ने मिलकर के जो धर्म की भावनाएं आगे बढ़ाई, एक दूसरे को सहयोग देकर के जो सभी साथियों को संभाला, तो कहानी अद्भुत बन गई। हजारों लाखों करोड़ों श्रावक श्राविकाओं ने पूजा विधान किए होंगे, सिद्ध चक्र की महिमा गाई होगी, सिद्ध चक्र की पूजा की होगी, लेकिन हजारों लाखों में नाम सबका नहीं जुड़ पाया। नाम किसका जुड़ गया? किसका नाम जुड़ा? नाम जुड़ा श्रीपाल मैना सुंदरी का। सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन 8 ठाठ से प्राणी। 8 दिन करो, लेकिन ठाठ से करो। अभिषेक पूजा पाठ तो ठाठ बाट से होना चाहिए। जब घरों में शादी समारोह ठाठ बाट से होते हैं, तो पूजा पाठ ठाठ बाट से क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छी अच्छी सामग्री लाना चाहिए, अच्छी अच्छी सामग्री चढ़ाना चाहिए। जब खाने के लिए अच्छी अच्छी सामग्री हो सकती है, तो भगवान को चढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी सामग्री क्यों नहीं? गृहस्थ कंजूसी करता है, कटौती करता है। खान पान के मामले में स्पेशल आइटम, अच्छी सामग्री बाजार से लाना, और भगवान को चढ़ाने के लिए भगवान के नाम पर अलग सामग्री बनी हुई है, अलग सामग्री सुनिश्चित नहीं। जब अपने लिए ठाट बाट है, तो अपने भगवान के लिए भी ठाट बाट होना चाहिए। प्रभावना के अंग बनते हैं। पूजा करने वाले की उदारता का परिचय मिलता है, भगवान के प्रति बहुमान दिखाई देता है। उत्तमोत्तम सामग्री अपनी क्षमता के अनुसार, अनुकूलता के अनुसार, जो भगवान के चढ़ाने योग्य सामग्री है, वह सामग्री अर्पित की जानी चाहिए। चढ़ाने योग्य सामग्री में उत्तमोत्तम सामग्री होना, अच्छी सामग्री होना। क्यों? भगवान को इसकी जरूरत है क्या? भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। भगवान तो इस सबसे परे हो चुके हैं। तो जब भगवान को जरूरत ही नहीं है, भगवान के उपयोग में नहीं आती, तो उनके सामने चढ़ाओ क्यों? नहीं। जब तक त्याग की मूर्ति तुम्हारे को नहीं दिखेगी, तुम्हारे मन में त्याग के भाव बनेंगे ही नहीं। त्याग की इन वीतरागी प्रतिमाओं को देख करके ही हमारे त्याग के भाव बनते हैं। जो सामग्री हमने अर्पित की है, उसकी जरूरत भगवान को नहीं है, पर भगवान का निमित्त बना करके उतनी सामग्री के प्रति हमने त्याग का भाव किया है, दान का भाव किया है। ये सोच करके कि आज यदि ये अवसर ना मिलता, तो इतना दान का भाव हमारा नहीं बनता, इतना त्याग का भाव हमारा नहीं बनता। अहो भाग्य हैं, यह क्षण सौभाग्यशाली है
जिस क्षण ने, जिस अवसर ने हमारे को इतने बड़े दान पुण्य करने का अवसर प्रदान कर दिया। और ऐसा भाव वीतरागता की प्रतिमाओं के चरणों में ही आता है। हम जो भी करते हैं, चाहे मंदिरों के प्रति करें, चाहे क्षेत्रों के प्रति करें, चाहे जिनवानी के प्रति करें, चाहे किसी भी रूप में समाज की मदद के रूप में करें, चाहे किसी को मालूम हो जाए और चाहे मालूम ना भी हो पाए, यदि हमने भावों से भर करके किसी भी रूप में परहित में दूसरों की आवश्यकता के लिए यदि कुछ किया है, तो वह हमारा पुण्य का योग तो है ही, दान पुण्य करने का अवसर भी मिल गया। क्षेत्रों का संरक्षण इसी त्याग भाव से ही किया जाता। शिखर जी तुम्हारे को प्राप्त नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि जमींदार जितना पैसा मांग रहा था, समाज बंधु उतना पैसा देने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर पाए। और यदि सक्षम महसूस किया भी तो ये सोच करके थोड़ा रुको, बाद में अपने आप ये कम कर देगा। क्योंकि पहले जितने भी क्षेत्र थे, पहाड़ थे, जमींदारों की ज़मीनों में आते थे, जमींदारी मामला रहते थे, तो जमींदार उसके मालिक होते थे, चलता था। इतना रुपया जमा कर दो, दे दो, तो पहाड़ तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन उस समय या तो श्रेष्ठियों की संयोजना नहीं बन पाई, किसी श्रेष्ठी ने सोचा वो श्रेष्ठी कर देंगे, किसी ने सोचा वो कर देंगे, अब वो आगे कर रहा है तो उसी को करने दो, मैं क्यों करूं, ऐसा आदि भाव आने से समय पर संयोजना नहीं हो पाई। जमींदार ने ज़्यादा विलंब नहीं किया, दिगंबर समुदाय जरा पीछे को हुआ, श्वेतांबर समुदाय ने मौके का फायदा उठा लिया, जितना मांगा तुरंत दिया, पहाड़ अपने नाम करा लिया। कितनी बड़ी चूक हो गई। सभी क्षेत्रों पर जब भी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, या तो ज़्यादा सोचने में समय दे दिया, या ज़्यादा घिसने पिटने में कि कम होगा कम होगा कम होगा, और कम क्या हुआ वो निकल गया। मुक्तागिरी का संदर्भ भी ऐसा ही है। जमींदारी में पहाड़ था, लेकिन पूर्वजों ने बड़ी चतुराई से, कुशलता से समय को, उस स्थान के महत्व को समझते हुए जो मांगा वो दे दिया। आज पूरा का पूरा क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र समाज के पास है। दिगंबर जैन समाज की धरोहर बनी हुई है। चाहे कोई भी क्षेत्र की बात करो, क्षेत्रों के संरक्षण के लिए समाज के श्रेष्ठी वर्ग ही आगे आते हैं। मुनि संघों का मार्गदर्शन मिल जाए, उनके द्वारा प्रेरणा मिल जाए, उनकी उपस्थिति, उनका सानिध्य मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या, वो तो सोने में सुगंधी सुहागा हो जाता है। लेकिन महाराज जी ना भी मिलें, उनके बिना भी यदि समाज कुछ काम करे तो बहुत बड़ी उनकी निष्ठा मानी जाती है। इस तरह क्षेत्रों का संरक्षण हो, चाहे जिनवानी का संरक्षण हो, चाहे मुनि संघों के विहार हो, चाहे बड़े बड़े संघों के आहार हो, आहार विहार की संयोजना हो, इसमें श्रेष्ठी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है। और पुराने समय में जिन परिवारों ने बड़े बड़े संघों के विहार कराए, सिद्ध क्षेत्रों की वंदनाएं कराई, उनका यश आज भी है। आस्था का परिणाम है जो उन्होंने कार्य किया, उनका यश, उनकी कीर्ति आज भी फैली हुई है। बंधुओं, ये सारे संदर्भ पुराण ग्रंथों से स्वयं प्रेरणा देते हैं। प्रथमान योग के ग्रंथों में अनेक उल्लेख आते हैं, और वर्तमान में
मंदिरों का वैभव बढ़ रहा है। भगवान के लिए किसी वैभव की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो वैभव छोड़ करके ही भगवान बने हैं। पर हमारा वैभव भगवान के चरणों में कुछ लग जाए और हमारा वैभव कुछ कम हो जाए, कुछ वैभव का त्याग हो जाए, इस भावना से श्रावक श्रेष्ठी जन भी निरंतर अच्छे कार्यों में, मंदिर मूर्तियों में दान पुण्य करते रहते हैं। चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे भारत की चारों दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों ना हो, सब जगह है दिगंबर जैन परंपरा का वैभव मूर्तियों के रूप में, मंदिरों के रूप में सारी दुनिया में विख्यात है। शिल्प कला को लेकर के, पुरातत्व को लेकर के जो वैभव जैन समाज के पास है वो अद्भुत है। ऐतिहासिक प्रामाणिक शिलालेख भी हमारे पास ही हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जो सील सिक्के मुहरें निकली हुई हैं, उसमें युगादि पुरुष आदिनाथ की ध्यान मुद्रा है। चक्रवर्ती भरत स्वयं आदिनाथ की वंदना करते हुए अपने सेनापतियों के साथ दिखाई दे रहा है। नाभि राय, मरु देवी के चित्र खुदाई में प्राप्त हुए हैं। जैनियों ने सिद्ध नहीं किया, जैनेतर विद्वानों ने ये ऐतिहासिक तथ्य सिद्ध किए हैं। भारतीय संस्कृति सारी दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है और उस संस्कृति में जैनत्व के, दिगंबरत्व के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जैन परंपरा अतिशय प्राचीन परंपरा है। श्रमण धर्म अतिशय प्राचीन धर्म है। युगादि पुरुष आदिनाथ से चल कर के इस 24वीं में देखें तो महावीर तक, महावीर के बाद से लेके अभी तक वर्तमान के आचार्यों में शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, धर्म सागर जी, देशभूषण जी आदि आचार्यों के माध्यम से वर्तमान में आचार्य श्री विद्यासागर जी का युग चल रहा है। युग चल रहा का मतलब, युग चल रहा का मतलब क्या? देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, ऐसा कोई नगर नहीं होगा जहां पर आज वर्तमान में सुबह शाम में एक दो बार आचार्य श्री के नाम की चर्चा ना होती हो। जब हर ग्राम नगर में आचार्य श्री के नाम की चर्चा होती है तो युग तो उसी नाम का माना जाएगा। हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुवर के संघ में शरण पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री के पास तो सभी रहना चाहते हैं, अपने गुरु को कौन छोड़ना चाहता है? पर गुरु भी ये कहते हैं जब छोटे थे तब तक ठीक है, अब बड़े हो गए तो भी साथ में रहोगे तो फिर छोटों को हम बड़ा कैसे करेंगे? बड़े जब आगे बढ़ेंगे तभी तो छोटों को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम सब ने कहा आचार्य श्री को, आचार्य श्री अब हम सब साथ में ही रहेंगे। तो आचार्य श्री कहते हैं कि साथ में रहेंगे ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी और तो बड़े बड़े करना है ना। फिर आचार्य श्री बहुत दूर दूर चले जाते हैं, हम लोग बहुत लंबा अंतराल बीत जाता है। अरे अंतराल क्या, दूरी क्या है? भावनाओं में कोई दूरी थोड़ी होती है, ये तो सब जगह जाना पड़ता है, इसलिए तो भिजाते हैं सब जगह। फिर भी आचार्य श्री अरे भावों से नैकट्य रहता है, भावों में निकटता है तो दूरी नहीं मानी जाती, बाहर की दूरी का कोई महत्व नहीं है। फिर भी आचार्य श्री इतनी दूर दूर विहार हो जाते हैं संघों के। तो फिर बोले क्या होगा, संघ का ही तो विस्तार होता है,
संघ का ही विस्तार होता है। सभी जगह जाना चाहिए, संघ का परिचय होता है, श्रावकों को लाभ मिलता है। इत्यादि प्रकार से आचार्य श्री मार्गदर्शन देते हुए सब तरफ सभी प्रदेशों में संघों का विहार करा रहे हैं। महाराष्ट्र में हमारा बहुत विहार हुआ, कर्नाटक में भी विहार हुआ। जब प्रारंभ में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर आचार्य श्री ने विहार कराया, कहाँ से शुरुआत करी? नागपुर चातुर्मास कराने के बाद मुक्तागिरी की वंदना कर लो, आचार्य श्री का संकेत आ गया। अब मुक्तागिरी के नाम पर तो मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वैसे संघ में प्रवेश के रूप में तो हमारा मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र ही है। हाँ, आचार्य श्री मुक्तागिरी की वंदना करते हैं। मुक्तागिरी की वंदना कराई और अंदर विहार, ठीक है। परतवाड़ा से अंजनगांव सुरजी, चलो भाई नया गांव है, 8 दिन अष्टानिक के निकालो, रुको, प्रवचन करो, थोड़ा रहो। 8 दिन हो गए, अब विहार करने का भाव हुआ। श्रावकों ने पुनः निवेदन कर दिया। अच्छा भी लगा कि कहीं ना कहीं तो जाना ही है, यहाँ पर ही लाभ लेने वाले हैं, रुको। तो अष्टानिक, फाल्गुन की अष्टानिक जो आएगी ना, उसी अष्टानिक से प्रारंभ किया। स्वाध्याय प्रारंभ हो गया, क्लासें लगने लगी, प्रवचन होने लगे, अभिषेक पूजा पाठ होने लगे, बीच बीच में कार्यक्रम होने लगे। और लाभ लेने वाले जब लाभ ले रहे हैं तो देने वाले को भी अच्छा लगता है। और होते 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 गर्मी कब कैसे निकल गई पता ही नहीं पड़ा। अच्छे से सब बढ़िया, जो भी कार्य लेखन लेखन के होना थे, समाज खूब सहयोगी रही, अच्छा हुआ। चतुर्मास कराएंगे, चतुर्मास कराएंगे। गुरुवार आचार्य श्री को निवेदन करने के लिए कुंडलपुर पहुंचे कार्यकर्ता, तो आचार्य श्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले वो तो कुछ समय के लिए गए थे, पूरी गर्मी निकल गई। आचार्य श्री बहुत अच्छे से गर्मी निकल गई। आचार्य श्री अब चतुर्मास और दे दो। तो आचार्य श्री कहते हैं, क्योंकि गर्मी के 3 महीने निकल गए, तो आचार्य श्री कहते हैं गर्मी का चतुर्मास तो हो ही गया, अब गर्मी का चतुर्मास हो गया, अब और कहीं चतुर्मास होगा। आशीर्वाद पहली बार समाज ने बहुत अच्छे से लिया और फिर बिहार तो हुआ, चतुर्मास भी हुए, कारंजा चतुर्मास हुआ। फिर आगे आगे चतुर्मास होते रहे। महाराष्ट्र भ्रमण हो गया, कर्नाटक की वंदना हो गई, वापस एमपी में आ गए, गुजरात में चले गए, गुजरात से फिर एमपी में आ गए, एमपी से फिर राजस्थान में चले गए, राजस्थान में रुकते रुकते घाटोल में फिर योग बन गया। नेमावर से ही राजस्थान की ओर निकले थे, तो राजस्थान में भी संकेत मिला, तो नेमावर आने का ही मिल गया। नेमावर का नाभि कुंड प्रसिद्ध कुंड है। रेवा नदी के दोनों किनारों से निर्वाण कांड में लिखा है कि अनेक भव्य आत्माओं ने निर्वाण पद प्राप्त किया, रेवा उभय तड़गे। इस तरह से नेमावर सिद्ध क्षेत्र के रूप में इतिहास में है। नेमावर आने का संकेत मिल गया। अब संकेत मिला, कैसे मिला होगा संकेत? आचार्य श्री तो मौखिक ही संकेत देते हैं। आचार्य श्री चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखते, उनको लिखने की जरूरत भी नहीं है। आचार्य श्री के जिस संघ के लिए जो भी संकेत होते हैं, कुछ संकेत मौखिक पहुंच जाते हैं, कुछ संकेत लिखित भी पहुंच जाते हैं। लिखने का काम कौन करता? आचार्य श्री तो साहित्य और ग्रंथ लिखते हैं, उनको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, लिखते भी नहीं। ये बात सच है कि आचार्य श्री पत्र नहीं लिखते, लेकिन संघों को तो आचार्य श्री के संकेत वचन भी पहुंच जाएं तो वह भी पत्र ही माने जाते हैं। फिर हमारे लिए क्या हुआ? हमारे को तो लिखित गया। किसने लिखा? आचार्य श्री ने नहीं लिखा,
तो किसी ने तो लिखा होगा, संघ के महाराज जियों ने लिखा। संघ के महाराज जी जो भी हैं आचार्य जी जिनको भी संकेत निर्देश देते हैं वो लिख करके भेज देते हैं। तो संकेत आ गया, पत्र आ गया, तभी तो मैंने गुरुवर के चरणों में बैठ करके कहा था चिट्ठी आई है चिट्ठी। अब आचार्य श्री तो कहते हैं मैं कब लिखता चिट्ठी बताओ तो, मैंने कब लिखा पत्र बताओ तो, किस भाषा में पत्र लिखा बताओ तो, कन्नड़ में लिखा कि हिंदी में लिखा, बोलो ना। बताओ। नहीं, ना कन्नड़ में लिखा ना हिंदी में लिखा। गुरुवर पत्र लिखते ही नहीं, पत्रों का आदान प्रदान गुरुवर के जीवनचर्या में है ही नहीं, लिखते ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। पर जो संकेत दे देते हैं, मौखिक जो बिंदु बतला देते हैं, सामान्य बिंदु सामान्य निर्देश मौखिक भी पहुंच जाते हैं, और कुछ विशेष संकेत ताकि आचार्य श्री के उद्देश्य को, आचार्य श्री के निर्देशों को यथावत व्यवस्थित समझ लिया जाए, तो संघ की व्यवस्था के अनुसार महाराज जी वगैरह भी पत्र लिख देते हैं। कभी सामान्य से कोई त्यागी वृत्ति भी अपना संकेत लेकर के समाचार भेज देते हैं। ये संघ की व्यवस्था है, और इतने बड़े संघ के संचालन में अनिवार्यता इन सब की है। बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आचार्य श्री मार्गदर्शन संघस्थ सभी शिष्य और शिष्याओं को देते रहते हैं। तदनुसार सभी संघों के विहार आदि के कार्य चलते रहते हैं। घाटोल में सिद्ध चक्र विधान चल रहा था। सिद्ध चक्र विधान की महिमा सभी को अपने कार्यों को सिद्ध करने के रूप में होती है। तद्भव मोक्षगामी श्रीपाल ने सिद्ध चक्र की महिमा प्राप्त करके और अंत में मुनि दीक्षा लेकर के निर्वाण पद पा लिया। मैना सुंदरी ने भी इतना बड़ा अशुभ कर्म श्रीपाल अपने पति का टाल करके और पुनः उसको पूर्व स्थिति, पुनः उसको राज्य में स्थापित करते हुए, धर्म आराधना करते हुए उसने भी आर्य का दीक्षा ली। आर्य का बन करके 16वें स्वर्ग में गई। इतना बड़ा तप उसने किया। मतलब सिद्ध चक्र का विधान सभी को, सभी की भूमिकाओं के अनुसार अपने अपने कार्यों की सिद्धि में कारण बनता है। अशुभ कर्म टलते हैं, शुभ कर्म का उदय आता है, सभी के कार्य बनते हैं। समाज ने भी बड़ी भावना से सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया था। सभी लोग अच्छे से सम्मिलित हुए थे। पिछी परिवर्तन 10 तारीख को बीच में रखा गया था। 12 तारीख को पूर्णिमा की तिथि थी। 11 तारीख को संकेत आ गया कि अब आपको विहार करते हुए आचार्य श्री के पास आना है। बस फिर क्या है, मन में उत्साह है, प्रसन्नता और विहार करना। लेकिन विहार तुरंत तो हो नहीं पाता। इतने बड़े चतुर्मास का उपसंहार करना, अभी विधान का कार्यक्रम चल रहा है, मंदिरों में और भी कार्य होते हैं, तो यह सब करते हुए 2-4 दिन और निकल गए। अष्टानिक पर्व 12 तारीख को पूरा हो गया, 2-4 दिन संयोजना में निकल गए। 17 तारीख रविवार को मध्याह्न में 3:30 बजे के आसपास सभी को संबोधन उपदेश देते हुए विहार कर दिया। और विहार करते करते फिर क्या है, बिहार में भी स्पीड अच्छी रही। ऐसा थोड़ी है, धीरे धीरे बिहार थोड़ी किया जाता है, अच्छे से बिहार करना पड़ता है। बिहार हुआ, जहाँ भी जो भी नगर मिले, जो भी ग्राम मिले, सभी की वंदनाएं हुई, सभी को यथावश्यक मार्गदर्शन उपदेश हुआ। और बिहार तो बिहार ही होता है। बिहार जब होता है तो सर्दी गर्मी मौसम का प्रभाव तो पड़ता है,
लेकिन एक उद्देश्य को लेकर के होता है तो सर्दी गर्मी को गौन करना पड़ता है। फिर दूसरी जगह बिहार हो तो बात अलग है, और गुरु के चरणों की ओर बिहार हो तो फिर बात ही अलग है। क्या सोच करके गुरु ने निर्देश दिए होंगे और क्या सोच करके हम लोगों ने विहार किया होगा। भाव तो पहले से भी बनते हैं, हमेशा बनते हैं, लेकिन हमेशा संयोजना नहीं हो पाती। इसी खाते गांव में जब हम चतुर्मास कर रहे थे तो आचार्य भोपाल में ही तो थे। यहां से भी तो निवेदन किया था, आचार्य भोपाल पास ही तो है, दर्शन करने को आते हैं, आ जाएं। तो कार्यकर्ताओं से कहते हैं अभी नेमावर में विधान का कार्यक्रम होना है और उनको संघ की जरूरत है। अब देखो, नेमावर वालों को जरूरत है और हमारे को गुरु की वंदना की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके लिए भी तो आवश्यकता है ना, वहां भी तो कोई संघ रहना चाहिए। चलो ठीक है, भावना तो दर्शन करने की है, भावना तो है, अनुकूलता देख लेंगे। अभी हमारा बिहार होने वाला है, बिहार होने वाला है, संतुष्ट कर दिया, चलो नेमावर चलो। नेमावर भेज तो दिया, लेकिन बुलाया तो नेमावर में ही बुलाया। खाते गांव वालों का योग तो है, ऐसा नहीं योग नहीं है। और आचार्य श्री का ध्यान भी खाते गांव वालों पर रहता ही है, किसी न किसी रूप में घूम फिर करके खाते गांव और नेमावर आ ही जाता है। बिहारों की स्थितियां अलग अलग बनती हैं, समाज की भावनाएं भी रहती हैं। हर समाज रोकना चाहती है, अधिक रोकना चाहती है, पर सभी जगह अधिक समय रुक पाना संभव नहीं होता है। कभी कभी अपने प्रयोजन को लेकर के लंबे समय तक रुका भी जाता है। स्वास्थ्य का प्रयोजन होता है, स्वाध्याय का प्रयोजन होता है, समाज में कोई संरचना हो रही हो, समाज की कोई संयोजना हो तो वह भी प्रयोजन होता है, आदि आदि। लेखन कार्य भी मुख्य होता है, स्वाध्याय भी मुख्य होता है। और जहाँ समाज के द्वारा अनुकूलता बन जाती है, बना दी जाती है, तो वहाँ संघ भी रुक करके उसका लाभ लेते रहते हैं, क्योंकि स्वाध्याय और लेखन अपने आप में विशेष प्रयोजनी होते हैं। फिर से समयों में धर्म प्रभावना के रूप में बिहार होते रहते हैं। अभी वर्तमान में आचार्य श्री का इंदौर महानगर में बिहार हो रहा है। बिहार तो बिहार ही है, लेकिन प्रयोजन विहार का बहुत बड़ा है। हर समय कोई ना कोई प्रयोजन लेकर के ही विहार करते हैं। आचार्य श्री ने नेमावर से विहार किया था, सिद्धवरकोट पहुंच गए थे, कितनी ठंड थी, फिर भी विहार चालू था। आप घरों में अंदर बैठ कर के कैसा महसूस करते थे, और आचार्य श्री का सुबह शाम विहार चलता। स्वास्थ्य की भी अपन अनुकूलता प्रतिकूलता जानते हैं, फिर भी उनका अपना लक्ष्य। निवेदन करने को तो सभी करते, आचार्य श्री रुक जाओ, बिहार ना करो, मौसम अनुकूल नहीं है, लेकिन निर्धारित समय पर कार्य करना आचार्य श्री के स्वभाव में है। जो समय सुनिश्चित जिस कार्य के लिए है वह कार्य आचार्य श्री अवश्य करते हैं। आपके हाथ में घड़ी हो या ना हो, आचार्य श्री की टाइमिंग आपकी घड़ी से मिल जाती है। बराबर समय पर सारा काम आप लोग स्वयं देखते रहते हो, करते हैं। अभी भी इस उम्र में भी, इस अवस्था में भी उनकी दिनचर्या अपने हिसाब से चलती रहती है। ऐसी ठंड में कहीं कहीं पर स्वास्थ्य की प्रतिकूलता भी आ गई तो भी उनका विल पावर बहुत मजबूत है। किसी न किसी रूप में उन्होंने अनुकूलता बनाई और बिहार किया। आज इंदौर जैसे महानगर में कॉलोनी कॉलोनी विहार करके जो समाज को लाभ गुरुवर के द्वारा मिल रहा है, वह इंदौर महानगर के इतिहास का
पहला अवसर है, पहला अवसर है। क्योंकि इतने बड़े संघ को लेकर के कॉलोनी कॉलोनी में विहार, एक एक दो दो महाराज जी तो कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। 2 4 10 महाराजों की बात अलग है, इतने बड़े संघ को लेकर के कॉलोनियों में। और महानगर इंदौर की पुरानी कॉलोनियाँ, छावनी जैसा इलाका, मूल इलाका, पुराना इलाका, गलियाँ गलियाँ, कुलियाँ कुलियाँ, अब कहाँ कहाँ संग जाए। लेकिन फिर भी समाज की भावनाएं देख करके और आचार्य श्री स्वयं अपना भाव बना करके एक एक कॉलोनी में अभी जा रहे हैं। और आचार्य जी ने स्वयं अपने प्रवचन में संबोधन में कह दिया, जितने मंदिरों की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई हैं इंदौर में, उन सभी मंदिरों में प्रतिमाओं के विराजमान होने पर दर्शन करने को आएंगे। चाहते तो आचार्य श्री मना कर देते, देखो तुम्हारा काम हो गया ना, प्रतिष्ठा करा दी, अब अपनी अपनी प्रतिमाएं ले जाके विराजमान कर लो, पूजा पाठ शुरू करो। लेकिन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित तो कराई ही कराई, बल्कि समाज की भावनाओं को समझ करके उनकी कॉलोनी में, उनकी जगह पर समय देना भी गुरुवर की बहुत बड़ी कृपा मानी जाती है। और इसी कृपा का परिणाम है कि समाज का प्रत्येक वर्ग आचार्य श्री से जुड़ा हुआ रहता है, प्रत्येक वर्ग आचार्य श्री से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो निकट पहुंच पाए और चाहे ना पहुंच पाए, चाहे दर्शन दूर से कर रहा हो और चाहे निकट से कर रहा हो, चाहे आहार दे लिया हो और चाहे आहार अभी तक ना दे पाया हो, चाहे कुछ बातचीत उसने कभी कर ली हो और चाहे कुछ बातचीत ना भी कर पाया हो, चाहे किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, चाहे किसी भी पद्धति में ढला हुआ क्यों ना हो, वह कहीं भी क्यों न रहे, लेकिन गुरुवर के स्वभाव से परिचित होने के कारण वह गुरुवर से जुड़ा हुआ ही रहता है। यह गुरुवर की अपने आप में उनके स्वभाव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम ये पसंद करते हैं, हम ये पसंद नहीं करते, हमारी ये विचारधारा है, हमारी ये विचारधारा है, हम तो ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा करेंगे ही नहीं। आप कोई भी मान्यता रखो, वो अपने पास तक रखो, लेकिन हमारे पास यदि आप आए हो तो हम तो आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे, आपके कल्याण के बारे में विचार करेंगे ही करेंगे, आपको सही मार्गदर्शन देंगे ही देंगे। श्रावक अनेक विचार वाला हो सकता है, पर गुरुवर आचार्य श्री का तो एक ही विचार है कि सभी निरंतर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। और कई बार तो आचार्य श्री के बारे में ये भी देखने में आता, सुनने में आता, आचार्य स्वयं बोलते हैं, बड़ी सभा होती है, बहुत दूर दूर तक लोग बैठे रहते, तो कई बार तो आचार्य श्री ऐसा भी बोल देते हैं कि जो पास बैठे हैं उनको तो आशीर्वाद है ही, लेकिन इन सबसे और ज़्यादा आशीर्वाद जो दूर दूर बैठे हुए हैं उनके लिए है। अब बोलो अब पास बैठने का मतलब और दूर रहने वाले को इससे भी ज्यादा, ये विचारों की उदारता है। और इसी विचारों की उदारता ने आचार्य श्री को अद्वितीय बना दिया है, अनुपम बना दिया है। ऐसे स्वभाव के गुरु और मुनि इस कलिकाल में, पंचम काल में मिलना दुर्लभ है। सब अपने अपने झंडे उठा लेते हैं कि हमारा झंडा यही है। आचार्य श्री कहते हैं हमारा कोई झंडा नहीं है, भगवान का झंडा ही हमारा झंडा है, वीतरागता का झंडा, पंच परमेष्टि का ध्वज ही हमारा ध्वज है, बाकी कुछ नहीं। इतनी करुणा, इतनी उदारता आचार्य श्री के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है।
और इसी व्यक्तित्व के कारण सभी लोग गुरु चरणों से बंधे हुए रहते हैं। हम सभी भी इसी भावना से गुरु चरणों से बंधे हैं। आप सभी को भी निरंतर गुरु की कृपा प्राप्त होती रहे। शेष विशेष संदर्भ आने वाले दिनों में आपके सामने रखेंगे। समय अभी हो गया है, इसीलिए यहीं पर आप सभी को विराम दे रहा हूँ। सभी परिवारीजनों को जो यहाँ पर बहुत भक्ति भाव लेकर के आए हैं, उनकी धन धान्य की समृद्धि के साथ धर्म की समृद्धि के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद महावीर भगवान की जय। फूलों से मुस्कान है मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।